क्योंकि बयान ऐसे भी आते हैं कि जो गोलियां चलाई गई कार सेवकों पर वो सही थी, ऐसे बयान आ रहे हैं और एक बार नहीं आ रहे हैं, कई कई बार आ रहे हैं विष्णु जी। तो ये जब सवाल आते हैं, ये बयान आते हैं, तो जाहिर है कि वो जो उबाल आप देख रहे हैं वहीं से आ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रही है सुचरिता जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बयान क्या आया, आप बयान को जरा गौर से सुनिए कि कार सेवकों पे गोली चलवाना जरूरी था एक धर्म विशेष का भरोसा जीतने के लिए। बयान ये भी आया कि सिर्फ 16 ही मरे हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी मेरे बाबूजी ने और बताया था 362 लोग मरे और घायल हुए हैं। आज तक उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया। 1 लाख को तो खूब भारी कंपनसेशन दिया गया। बयान तो ये भी आए सुचरिता जी कि अगर और मरवाना पड़ता तो सुरक्षा बल और मारते। और बयान तो ये भी आए अभी जो कल शिवपाल सिंह जी ने कहा कि ये मरवाना जरूरी था संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान की रक्षा क्या कल्याण सिंह ने नहीं की? मुझे तो वो मुख्यमंत्री पसंद है जिसने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा। अपनी कुर्सियों पे लात मार दी पर राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवाई। हमें वो मुख्यमंत्री पसंद है। मैं एक बार बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, इसलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। 2014 से पहले देश का हिंदू अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा था, डरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जब से हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने सत्ता संभाले है, देश का हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हर भारतीय विदेश में भी जाकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। यह सम्मान हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने हमें दिलवाया है। और मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कांग्रेस वालों से कि अभी भी भगवान राम का आशीर्वाद लेते हुए अभी भी दर्शन, अभी भी सुन लो वो कह रहे हैं अभी भी सुन लो। समय नहीं गया। ठीक है। बोलिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि राम सेतु पे जो है उन्होंने जो है कहा था कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, फिर वो किस मुंह से जो है यहाँ दर्शन करने आएंगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई राम का भगवान राम इनसे पूछे किसने कहा है, किस नेता ने कहा है? ऑन द रिकॉर्ड बताओ भैया। कांग्रेस के ही नेताओं ने कहा। बीजेपी की आईटी सेल और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का है। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा। बहुत सम्मान करता हूं भाई मैं। भाई जिन वकील ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, जिन्होंने हलफनामा कोर्ट में वकील मंच पर बैठे हुए हैं, एक वकील मंच पर बैठे हुए हैं और एफिडेविट फाइल किया सर कोर्ट में। वो हलफनामा दिया गया था, तो फैक्ट है। आईटी सेल और व्हाट्सएप मत कहिए इसे, दिस इज अ फैक्ट। आप ये तो मत बोलिए यहाँ पर। रुक जाइए। हाँ बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। अब अपने को विश्राम नहीं करना। अगर कांग्रेस और विपक्ष पार्टी को कोई भी स्नेह हो हिंदुओं के प्रति तो काशी में, मथुरा में हमें मंदिर बना के दिखावे। कोई भी एक जगह हमारे भगवान कृष्ण कहाँ कौन से किले में दबे हुए हैं वो बतावे और एक जगह मंदिर बना के बतावे तो हम जाने भगवान राम जी की कार्य में सभी का साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं विष्णु जी, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप उन पूरे अदालती मामलों में आप उन मामलों को भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 500 साल इंतजार किया है एक भव्य राम मंदिर का, लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर हम अदालत के फैसले से चलते हैं। हम लोग अदालत के फैसलों को मानते हैं और उसका उदाहरण आप खुद हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को और बहुत खुशी से आज सरयू के स्टड पे बोल के जा रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट खुलने वाली है और ज्ञान व्यापी का सच सबके सामने आने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, जो राम मंदिर के केस में 39 इयर्स बाद हुआ, कृष्ण जन्मभूमि केस में 3 साल में हो चुका है। सर्वे का ऑर्डर हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 29 तारीख को सुनवाई है और वो मसला भी बहुत शीघ्र सॉल्व होगा। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ विनोद जी, उसके बाद मथुरा से आए हैं, बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। मैं मथुरा गोवर्धन से आता हूँ और आपने जैसे बात कही है, और गदा लेकर हनुमान जी का चलते हैं आप। गदा चूंकि तो दरबार चलता है बालाजी का, इसलिए साथ ही रहता है। तो मैं मथुरा से आया, जैसे आपने कहा हमारे दिनेश शर्मा जी हैं वहाँ पिटीशन दायर करने वाले और मैं उसमें महामंत्री पद पर हूँ। मैं यहाँ आया, देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी डिबेट हो रही है राम जी के ऊपर, 22 तारीख को भगवान विराजमान हो जाएंगे तो विषय मुद्दा समाप्त हो गया। अभी अगर सपा
एक सपा, कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन कर लिया है, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। राम जी मिल गए, गोली बरसा दी, ठीक है कोई बात नहीं, मर गए वो भी कोई बात नहीं, वो भी हमारे पूर्वज थे, हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहे और हमें राम मंदिर मिल गया। अब सवाल मेरा यही है कि अभी ये दोनों पार्टियां या मुस्लिम पक्ष अगर भाईचारे की बात करते हैं तो मैं पर्सनल मथुरा के अंदर 11 एकड़ जमीन लीजिए, 11 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि जो मस्जिद है वो हटा ले और 11 एकड़ जमीन अब सरकार बालाजी की ओर से दी जाएगी। इन दोनों पार्टियों से पूछे, समझौता करा दे और हमें दिलाए। मैम हेलो, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं एक बार विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास आना है मुझे। विनोद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि आप राम मंदिर के आमंत्रण के बाद भी नहीं है। आप लोग ये पूरा मुद्दा अपने आप हाथ में उठाकर बीजेपी को थाली में दे रहे हैं। अगर आप लोग ये विवाद नहीं करते, वो उन्होंने अभी पीछे एक सज्जन ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते, अगर आप आमंत्रण के बाद आ जाते तो कोई विवाद नहीं होता, सवाल भी नहीं होता। आप खुद बीजेपी, राम को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वो तो आपके भी हैं। नहीं सुचरिता जी, ये भ्रम दूर होना चाहिए। हाँ। अभी 15 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता दिल्ली से पूरी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की टीम अध्यक्ष सहित सभी हजारों लोग यहाँ पर आए, सरयू मैया में डुबकी लगाई, बजरंगबली के दर्शन किए हनुमानगढ़ी के, और हमने ये प्रार्थना की कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। लेकिन 22 को नहीं आएंगे, क्यों? बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे और बार बार आते रहेंगे। कांग्रेस के तो नहीं आएंगे 22 को, यार है। विष्णु जैन जी ने अभी इन्होंने कहा कि हमारी मंशा है ये कि सारे लोग ना आए, कोई अफरा तफरी का माहौल ना आ जाए। नहीं, तो ये तो बुजुर्गों के लिए कहा गया, उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा। बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर कष्ट होगा। किसने मना किया? मैं पूछता हूँ, किस नेता ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे? ये बताए। नहीं, आपका निमंत्रण नहीं ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं ठुकराया, नहीं ठुकराया, शुभेच्छा दी है, नहीं ठुकराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 को नहीं आ रहे, 22 के बाद आएंगे। मतलब अब आप कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब जाएंगे नहीं पता है। वो तंज जो आप इन पर कसते थे आज आप पर हो गया है। मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम भक्त होने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार मांगेगी। अच्छा, सुविधा अनुसार करती है। अच्छा, आप सवाल भैया। अच्छा, मुझे एक सवाल लेना, बहुत देर से। मैम, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता जी से है कि ये लोग तो जमीन पर हिंदू राष्ट्र करके माहौल बनाने का काम करते हैं, और इनके नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया हिंदू राष्ट्र के विषय में तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक दिखावा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मेरी कोई मंशा ही नहीं है। तो बताने का कष्ट करे कि यह जुमलेबाजी करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। सुनिए, क्या नहीं तो ये क्यों बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, आप बार बार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं उनसे आपने बोला क्या? वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप बोलते हैं क्योंकि आपको फायदा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, बताइए जरा। अब मैं एक दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में, ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातनियों का, मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से फिर से बताता हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।